सीजीपीएससी को लेकर लगातार स्टूडेंट्स काफी आक्रामक होते हुए नजर आ रहे थे और उनके मन में एक बहुत बड़ा संशय ये बना हुआ था कि क्या सीबीआई भी अब कार्रवाई करने में बड़ा डिले करेगी, क्योंकि 8 महीने गुजर गए थे जब से सीजीपीएससी का केस उन्हें हैंडओवर किया गया था और उसके बावजूद काफी डिले करने के बाद फाइनली सीबीआई ने अब छापे मारना शुरू कर दिया है। बिलासपुर में कांग्रेस के लीडर राजेंद्र शुक्ला, उनके घर छापेमारी की गई है और उनके बेटे का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। इनफैक्ट पूर्व गवर्नर के सेक्रेटरी अमृत खलखो का भी नाम इसमें सामने आया है और उनके घर पे भी छापेमारी लगातार चल रही है। और इसके अलावा जो पीएससी के चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी, जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने अपने 5 रिश्तेदारों को बिल्कुल फ्रॉडुलेंटली यानी कि धोखाधड़ी के जरिए पीएससी की सीट दिलवाई है, वो उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। और इनफैक्ट उनकी भांजी सुनीता जोशी के मायके जो महासमुंद पर है, वहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। 8 घंटे से लगातार सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाने की कोशिश कर रही है और इनके अगेंस्ट एविडेंस जमा करके अपनी चार्जशीट जल्द ही तैयार कर लेगी सीबीआई। तो स्टूडेंट्स के बीच में डेफिनेटली हर्ष और उल्लास है, क्योंकि बहुत एक बड़ा स्टेप सीबीआई ने आगे रखा है और जो काफी डिसअपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके डिसअपॉइंटमेंट को अब थोड़ा सा उल्लास और हर्ष और उल्लास का एक रीजन मिल गया है, क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं डिले ही सही उसके बाद अपना काम सही से करती हुई नजर आ रही है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये एपिसोड लेके आए हैं जो सीबीआई का बहुत तहे दिल से वेट कर रहे थे कि वो उनकी कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी और शायद कुछ अच्छा सुनने को भी मिल जाए। और इसी पर डिस्कस करने के लिए कि और क्या कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई में क्यों इतनी चूक और इतनी डिले हुई, इसी पर आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए सीनियर पत्रकार छत्तीसगढ़ के दिवाकर मुक्तिबोध जी जुड़ रहे हैं। बड़े दिनों बाद वो छत्तीसगढ़ तक में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक पर। धन्यवाद सर, ये जो बहुत बड़ा मामला है जो सीजीपीएससी का, जो कांग्रेस कार्यकाल में बहुत लंबे तौर पर उठा, सारे स्टूडेंट्स रोड पर आए, प्रोटेस्ट किया और बहुत ऐसे बड़े बड़े मामले, जिन बड़े बड़े मामलों में इस मामले का भी नाम शुमार था और कांग्रेस के कहीं ना कहीं 35 सीट पर सिमट जाने की वजह एक सीजीपीएससी का बहुत बड़ा स्कैम भी बताया जा रहा था। इस पर इंक्वायरी उम्मीद कर रहे थे स्टूडेंट्स की बीजेपी आएगी और बिल्कुल जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सीबीआई को हैंडओवर करना था। सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद अब 8 महीने हो गए। फाइनली अब ये जो रेड का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, यानी घरों को रेड करना, रेसिडेंसेस, ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं। 8 घंटे से लगातार ये रेड चल रही है। आपको क्या लगता है सर, ये डिले के पीछे का कारण क्या रहा और क्यों इतना डिले हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स की उम्मीद से परे वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, होता क्या है, जो बड़े मामले होते हैं तो बड़े मामलों में तफ्तीश में समय लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कोई वक्त ऐसा गुजरा नहीं है। देखिए, क्या हुआ था कि विधानसभा चुनाव जब छत्तीसगढ़ में हुए थे नवंबर दिसंबर में, तो कांग्रेस बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस घोषणा पत्र उन्होंने साफ कहा था कि हम जो है पीएससी घोटाले की इंक्वायरी कराएंगे और जो दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये उनका बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे ने क्लिक भी किया निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार से जो उम्मीद थी उस समय इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए, वैसी कार्रवाई उन्होंने नहीं दिखाई, वैसी तेजी उन्होंने नहीं दिखाई। तो ये मामला उनके लिए भारी पड़ गया कांग्रेस के लिए। और आपने देखते हैं कि जो चुनाव में जो केवल 35 सीटों तक आके पार्टी सिमट गई, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि वो सरकार दोबारा बना लेगी। तो ये पीएससी का ऐसा जो मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे ने बीजेपी को निश्चित रूप से हाइप ऊंचाई दी और वोट्स उसको मिले। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी शुरू करेंगे, वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर जो इंक्वायरी होनी थी वो तो हो ही गई है। सीबीआई को मामला उन्होंने कहा था कि हम देंगे, वो दे भी दिया और सीबीआई की टीम अब पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से इस मामले के सारे जो खुलासे वो लगभग हो चुके हैं। अब सीबीआई को जो है केवल एविडेंस एकत्रित करना है। ननकीराम कंवर जो है पूर्व मंत्री बीजेपी शासन के, उन्होंने मामला उठाया था। आपको याद होगा कि उन्होंने पूरा का पूरा मामला उठाया था। विधानसभा में भी, कांग्रेस के समय में विधानसभा में ये बात उठी थी। तो वो जो है उन्होंने कहा था कि इस मामले में 11 से 15 लोग जो है ये दोषी हैं, जिनको आउट ऑफ एज आके पास कराया गया है और आज वो सरकार के अलग अलग इसमें काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में, डिप्टी कलेक्टर्स के रूप में या अन्य पदों पर। तो मुझे लगता है कि सीबीआई की जो जानकारी जो सीबीआई को दी गई है और बाद में उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने पहले
अपना जो ग्राउंड जो होता है तैयारी, मैदानी जो तैयारी होती है वो मैदानी तैयारी पहले की होगी, सारे उन्होंने कागजात खंगाले होंगे और अब जाके उन्होंने छापे की कार्रवाई की। अब इस छापे की कार्रवाई में उनको दस्तावेज सबूत के रूप में कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, इसके बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जो एजेंसी ही बताएगी कि वो इस मामले का समापन, मतलब पूरी की पूरी इंक्वायरी कब तक कंप्लीट होगी। हो सकता है थोड़ा समय और लगे, लेकिन निश्चित रूप से इस घटना से, इनकी उस जांच से कम जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावित परिवार है, उनके एक थोड़ी सी राहत मिली हुई कि मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया है। और सीबीआई जो है इसमें अलर्ट है। सर, सीबीआई अलर्ट जरूर है। आपने कहा कि इतना तो उन्हें टाइम अलाउ करना चाहिए, क्योंकि बड़ा मामला है, एविडेंसेस एकत्रित करने में वक्त लग जाता है। और जब इतनी पेचीदगी हो, क्योंकि पेपर लीक्स के ऐसे मामले बहुत बहुत ज्यादा पेचीदगी से भरे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस मामले में सीबीआई और भी कुछ कर सकती थी? जैसे कि उन लोगों के जितने भी लोग फ्रॉडुलेंटली एंटर कर चुके हैं, वो अभी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है इसको थोड़े और अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था? देखिए, मामला तो कोर्ट में जाएगा, है ना। जब सीबीआई की जांच जब पूरी हो जाएगी, उनके जो चार्जशीट कंप्लीट हो जाएगी, चार्जशीट जो आपका कोर्ट में पेश होगी, चार्जशीट में सारे लोगों के नाम होंगे, उनके प्रूफ होंगे उनके बारे में। उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला आने के बाद यदि उनके सीबीआई के फेवर में गया, मतलब जो आरोप सिद्ध यदि होते हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, आज की तारीख में उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वो तो बहुत बाद की बात है। हो सकता है इसमें 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, हो सकता है 8 महीने और लग जाए। यानी समय के बारे में हम निर्धारित नहीं कर सकते कि 6-8 महीने में मामला कंप्लीट हो जाएगा, ये तो लंबा चलेगा। तो मेरा अपना ये सोचना है कि जब तक ये मामला पूरा कंप्लीट नहीं होता, जांच जब तक पूरी नहीं होती, तब तक कम से कम जो है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में या अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, उनको राजपत्रित अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम उस काल तक, उस समय तक सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। उनकी सेवाएं भले ही जारी रहे, लेकिन सस्पेंशन उनका होना चाहिए। उनको डिपार्टमेंट में कोई काम, क्या होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं, जैसे टेनिस की बात करें तो क्या होता है, बिना खेल का भी कप्तान बनाया जाता है। रामनाथन कृष्णन कैसे थे, जो नॉन प्लेइंग कैप्टन थे। तो नॉन प्लेइंग ये जो हो सकते हैं, नॉन प्लेइंग अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं, उनको तनख्वाह देते रहे, आप कोई बात नहीं। आप जैसे आपको सरकारी नियमों के साथ जो हो सकता करना चाहिए, पर उनके काम से बाहर कर देना चाहिए। और जब मामला कंप्लीट आएगा, कोर्ट से जब जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। बिल्कुल, इंक्वायरी चल रही है, तब तक तो कुछ एक्शन अपने तरफ से लेना चाहिए। ये एक्शन होना चाहिए, वरना क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में जो है ये सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है किया भी होगा उन्होंने, क्योंकि लंबा समय बीत गया। इस लंबे समय में जो सबूत को नष्ट करना चाहिए या करते हैं लोग, इस तरह का उनको मौका मिल जाता है सबूतों को बाहर करने का, नष्ट करने का। बहुत ही अहम पॉइंट है सर, कि बहुत लंबा समय हो चुका है, तो एक मौका, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि सबूतों को मिटा सकें। एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऐसे लोग डिपार्टमेंट में रह के। और इंक्वायरी होती है तो जिन पे इंक्वायरी होती है उन्हें साइड रखना, डिपार्टमेंट से दूर रखना ही हमेशा हेल्दी होता है। सर, आखिरी सवाल है, पेपर लीक्स के मामले, जैसे कि साल की शुरुआत हुई, बिल्कुल मिड 2024 में ही पेपर लीक्स के मामलों ने पूरा हड़कंप मचा दिया है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हैं, उन्हें लग रहा है उन सभी का फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर, उनको लगता है कि अब वो डार्क में ही है फ्यूचर कहीं ना कहीं। तो ये जो बहुत बड़ा मामला है, और हर एक स्टेट से ऐसे मुद्दे आते रहते हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से ये मुद्दा आया, मध्य प्रदेश में भी व्यापम का घोटाला हुआ था। तो ऐसे सारे जो मुद्दे होते हैं, जो एक अब सेंट्रल ने जाग के अपनी नींद, बहुत ही लंबी नींद से जाग के कानून तो बना लिया है, कहा है कि 1 करोड़ का जुर्माना भी होगा, बिल्कुल 7 साल की जेल भी होगी। आपको लगता है कितना कारगर ये होगा ऐसे सारे एग्जाम्स में? और स्टूडेंट्स का मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन इन सारे कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर आपको भरोसा है? देखिए, कानून तो अपने यहाँ है, व्यवस्थाएं अपने यहाँ है, सवाल उनके इम्प्लीमेंटेशन का होता है। तो होता क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। अब मैं आप बात करूँ, आप व्यापम घोटाले का, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला आप तो जानते हैं कितना बड़ा घोटाला था। आप बताइए कि उस घोटाले का क्या हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, कितना पुराना घोटाला है, कार्य कितने, उसमें जो आपके जो गवाह थे, वो गवाह एक एक करके मरते चले गए। कम से कम 40 लोगों के बारे में हम कहते हैं किसी न किसी घटना से उनकी मौत होती चली गई। और घटना उस व्यापम घोटाले का क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ, जांच हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जांच के नतीजे कहाँ हैं? पब्लिक के सामने आए क्या? किसी के सामने नहीं आए। तो वैसे ही ये जांच जो होती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं रहता। होता है कि जांच बैठा ली जाती है, जांच कंप्लीट हो जाती है, पब्लिकली होती है, नहीं होती है, लेकिन तब तक इतना समय गुजर चुका होता है कि लोग भी एक तरह से ये मान लेते हैं कि इसका कुछ होना जाना नहीं है। तो सीबीआई में जो अपना छत्तीसगढ़ में पीएससी जो घोटाला हुआ है, ये
छत्तीसगढ़ पीएससी में पहले भी घोटाले हुए हैं, लेकिन उन घोटालों के बारे में कहीं कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो कार्रवाई होनी थी, किसी को सस्पेंड करना था, किसी को सर्विसेज टर्मिनेट करनी थी, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, एक दो लोगों के अलावा। और जो मारे जाते हैं वो नीचे के जो कर्मचारी निम्न पदों पर जो रहते हैं उनको आप उनका ग्रिप पकड़ लेते हो, उनका गला पकड़ लेते हो, उनके कॉलर पकड़ लेते हो, वो तो बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन बाकी जो करता धरता है वो तो हमेशा बचे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये जो कानून बनाया गया नया कानून निश्चित से बहुत अच्छा है कि ये 7 साल की सजा जो चीटिंग करेंगे या जो इस तरह की नकल का जो प्रवृत्त करते हैं लोग, या नकल करवाते हैं या पेपर लीक करते हैं, ऐसे लोग जो है ये निश्चित रूप से देशद्रोही है, एक तरह से कहना चाहिए। क्योंकि ये असंख्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इनको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये 1 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो भी नाकाफी है, और ज्यादा को बढ़ाना चाहिए। और सजा भी जो है 7 साल की है तो उसको 10 साल की करना चाहिए। मतलब आप ऐसा दंड दीजिए ताकि वो एक मिसाल बने, ताकि वो सबक बने, ताकि लोग इसके लिए जो है, जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, तो आपके अलग गलत ढंग से पैसा कमाने का ये जरिया नहीं हो सकता। आप और कुछ कर सकते हैं तो करते रहिए, कोई इसमें कोई बात नहीं, उसमें सजा के अलग प्रावधान है। पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और इस गुनाह की अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। और ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो एक विश्वास है जनता का, वो जनता का विश्वास जो है आपकी व्यवस्था पर नहीं बैठेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अविश्वास अभी भी बना हुआ है, और लोग ये मानते हैं कि कुछ साल गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, साल गुजरेगा, और धीरे धीरे बाद भी ये खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को सजा मिलेगी, बाकी लोग जो बचने बच जाएंगे। कई बच्चों के एज भी निकल जाते हैं, क्योंकि एज लिमिट रहती है इन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो एज भी निकल जाते हैं, तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा एक हिटिंग फैक्टर हो जाता है। देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यदि एक बच्चा मान लीजिए पीएससी की परीक्षा में बैठा है, एक लिमिट के एक तो आखिरी पायदान पर है, और उसके बाद में कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी बैठती है और कोई बात बनती है, तो आपको उसको दोबारा मौका देना चाहिए। चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद, चाहे उम्र से 2 साल पूरा कर ले, 3 साल पूरा कर ले, जितना फिर उसको मौका मिलना चाहिए, ऐसा लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम बात है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही लास्ट मिनट जाके उनके आखिरी अटेम्प्ट पर एग्जाम दे रहे होते हैं, और उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई हादसा हो जाता है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है और वो गवर्नमेंट एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बना देने से आपकी ड्यूटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी, किसी भी सरकार की ड्यूटी फॉर दैट मैटर खत्म नहीं होती है। उसके सशक्त जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाता, जब तक ऐसे सारे रैकेट्स को बस नहीं कर दिया जाता, उनको डिमोटिवेट नहीं कर दिया जाता जो इस सारे खेल के पीछे हैं, तब तक ये काम और बिल्कुल ये काम और ये जो एक्शन है ये काफी नहीं होगा। और इसलिए ये सोचने वाली बात है कि सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना लोगों के लिए कितना ईजी हो गया है, तो उनके मन में ये डर बनाना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सीबीआई जरूर अपना काम कर रही है, लेकिन आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और कब तक इसका फाइनल रिजल्ट आता है। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। और सारे स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक में अपने क्वेश्चंस और आज के एपिसोड का कमेंट जरूर छोड़ें। नमस्कार, जय जोहार।